गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जिसका नाम है हाउ टू इंक्रीज योर सिटिंग कैपेसिटी व्हाइल डूइंग सेल्फ स्टडीज। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग स्कूल की क्लासेस अटेंड करने के बाद जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, तब हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम लोग हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट। हम लोग लंबी सिटिंग नहीं कर पाते, हम लोग बहुत देर तक बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में पढ़ने के बाद हमारा कंसंट्रेशन चला जाता है, हम लोग हमारे पाथ से भटक जाते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग हमारे मोबाइल को उठा लेते हैं और हमारी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 1 घंटे से ज्यादा की आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो गाइस, ट्रुथ ये है, रियलिटी यह है कि अगर आपने अपना टारगेट जेई को बना रखा है, अगर आपने आपका टारगेट नीट बना रखा है, या अगर आप फ्यूचर में जाकर आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी जैसी टफेस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो गाइज आपको आपकी सिटिंग कैपेसिटी को इनहैंस करना होगा। कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाओ, अगर आप एक लंबी सिटिंग कैपेसिटी आपके पास में नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी के वक्त एक लंबी कैपेसिटी आपके पास में नहीं है बैठकर पढ़ने की, तो गाइज आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि सिटिंग कैपेसिटी को इनहैंस कैसे किया जाए। देखो गाइज, कोई भी टॉपर बचपन से, जिसको बोलना चाहिए, इस हैबिट को लेकर पैदा नहीं होता, वो इस हैबिट को डेवलप करता है। जैसा आपने किसी सुपरस्टार को या किसी बॉलीवुड स्टार को देखा होगा, वो वेल बिल्डअप होते हैं, उनकी बॉडी बड़ी अच्छी बनी हुई होती है। तो क्या वो इस बॉडी के साथ पैदा होते हैं? नहीं, वो घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, वो सालों जिम में पसीना बहाते हैं, तब जाकर उनकी बॉडी ऐसी बन पाती है कि वो स्क्रीन पर अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ठीक उसी तरह आप लोगों को भी अपनी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, आपको इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करना होगा, तभी जाकर आप लोग अपनी सिटिंग कैपेसिटी को 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक ले जा सकते हो। गाइस, फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देखते वक्त सोचेंगे कि यार सच में क्या ये पॉइंट हमारे लिए यूजफुल है। तो गाइस, रियलिटी ये है कि अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड कोटा में पढ़ा है जहां से सच में सिलेक्शंस निकलते हैं, अगर आपका कोई दोस्त जो जेई में सिलेक्ट हुआ है या नीट में सिलेक्ट हुआ है या वो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बना है, तो आप जाकर उससे पूछिए कि भाई तू कितनी देर पढ़ता था। वो आपको सच में ये बात बोलेगा कि मैं 6-6, 7-7 घंटे दिन में पढ़ता था। और फिर जब आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं कि वो देख, वो बंदा जो सिलेक्ट हुआ है वो 6-6 घंटे सेल्फ स्टडी करता था, तो आप बोलोगे यार हमारे पेरेंट्स तो ऐसी बात करते हैं। लेकिन गाइस, ट्रुथ यही है, रियलिटी यही है, फैक्ट यही है कि सच में जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको तकरीबन डेली लाइफ में, जब तक वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 से 6 घंटे मिनिमम उनको सेल्फ स्टडी को देना है, और एक एक सिटिंग में वो 5-5, 6-6 घंटे तक पढ़े हैं। तो गाइस, इस हैबिट को तो डेवलप करना होगा। अगर आप सोचते हो कि ये हैबिट में डेवलप नहीं कर सकता और इस हैबिट को डेवलप करने का कोई मतलब नहीं है, तो गाइस फैक्ट ये है कि आप फिर अपनी रैंक, आप अपना सिलेक्शन भूल जाओ। अपने पेरेंट्स को बोल दो कि भाई साहब, आपने जो मुझे कोचिंग में डाला है, आप जो मेरे स्कूल पर पैसा खर्च कर रहे हो, आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा मेरे लिए खर्च कर रहे हो, पेरेंट्स आप उसको एक काम करो, एफडी करवा लो, क्योंकि आपका बेटा या आपकी बेटी सिर्फ सपने देखती है, उसको पूरा करने की उसमें ताकत नहीं है। क्योंकि जब वो एक छोटी सी सेल्फ स्टडी में लंबी सिटिंग कैपेसिटी वाली जैसी एक इजी सी हैबिट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जेई नीट जैसी एग्जाम तो क्लियर करने से रहे और फ्यूचर में आपका ध्यान भी रखने से रहे, क्योंकि फिर वो एक छोटी मोटी नौकरी करके लाइफ गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि हम में वो ताकत ही नहीं है, हम में वो एक छोटी सी जो हैबिट डेवलप करने का हम लोग एक स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग एंथुसियाज्म नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम लोग लाइफ में भी आगे क्या कर पाएंगे। तो आप जो हमारे पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहे हो, एक काम करो, उसकी एफडी करा लो, ताकि आपके ओल्ड एज में वो आप ही के काम आए। मेरी बात बुरी लगी? जानबूझ के बोली। ये बात जब आपको चुभेगी, तभी आप इस हैबिट को डेवलप करने का एंथुसियाज्म दिखा पाओगे। तो अगर मेरी बात कड़वी लगी हो गाइस, तो यार देखो, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। लाइफ में सिर्फ एग्जाम की बात नहीं करते हैं, लाइफ में आप किसी भी चीज के लिए जाओगे,
जब आप जॉब करोगे आपकी सुबह उठ के ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होगी, फिर भी जाना पड़ेगा। तो जब वहां पर इतना स्ट्रगल करोगे तो आज कर लो ना। आज अगर इन एग्जाम्स को निकाल लोगे तो लाइफ भर इंजॉय करोगे। अपने पेरेंट्स के उस पैसे का सही उपयोग तो करो। तो भले ही मेरी बात कड़वी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन आपको डीमोटिवेट करने का नहीं है, इनफैक्ट आपको इंस्पायर करने का है। इन बातों से अगर आप इंस्पिरेशन ले लेते हो कि नहीं यार, मृत्युंजय सर ने बात सही बोली है, कड़वी बोली है, दवाई कड़वी लगती है लेकिन सही बोली है, तब आप इस चीज को अडेप्ट करने की कोशिश करोगे। गाइस एक ही पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा 4-5 पॉइंट का टाइम नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा और ये पॉइंट डेफिनेटली आपकी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो चलो उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस मैं भी पर्सनली इस चीज को यूज कर चुका हूं, लेकिन छिछोरे मूवी ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। तो मैं उस मूवी का ही एग्जांपल लूंगा। सुशांत सिंह राजपूत एक H3 नाम के हॉस्टल में रहता है और वहां पर एक इंटर हॉस्टल कंपटीशन होता है। IIT टाइप का कॉलेज होता है जहां पर बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं और उनके बीच में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है। उनका हॉस्टल हमेशा उस कंपटीशन में लास्ट आता है और इसीलिए उनके ऊपर एक लूजर का टैग लगा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत और उसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर कोशिश करते हैं कि हम हमारे लूजर के टैग को हटाएंगे और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरा जोर लगाकर, पूरी टीम बनाकर मैदान में उतरते हैं और वापस से क्या होता है, हारना शुरू कर देते हैं। तब सुशांत सिंह राजपूत एक बात बोलता है और यह बात आपको खुद से रोज बोलनी है। सुशांत सिंह राजपूत बोलता है कि हमें हमारी हार से दुख हो रहा है। यही चीज आपके साथ भी होती है। आप सच में पढ़ने बैठते हो। आज इस वीडियो को जो बच्चा देख रहा है, मुझे वही बच्चा देख रहा है जिसको सच में पढ़ना है, जिसका पढ़ने का टारगेट नहीं है ना, वो इस चैनल पर आएगा, 1-2 गंदे कमेंट लिखेगा, बोलेगा ये बकवास कर रहा है और चला जाएगा। तो उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं तो सच में आपसे बात कर रहा हूं कि आप सच में पढ़ना चाहते हो। मतलब जब आप पढ़ने बैठते हो, आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप मोबाइल उठा लेते हो, आप उठ के कहीं निकल जाते हो, आप वॉक करने चले जाते हो, व्हाट्सोएवर, आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के उठ जाते हो और फिर रात के वक्त या शाम को आपको बुरा लगता है कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया। तो आपको क्या हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको आपके टारगेट को अचीव ना कर पाने का बुरा लग रहा है। ठीक उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत बोलता है अपनी मूवी में कि हमें हार से दुख हो रहा है, हमारी फट नहीं रही है। ठीक उसी तरह आपकी भी फटती नहीं है, आपको सिर्फ बुरा लगता है। तो सुशांत सिंह राजपूत बोलता है कि जब हमारी फटेगी तब हम असली में मेहनत करेंगे और हम लोग जीतेंगे। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि हम जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उस चीज को छोड़ने का प्रॉमिस करेंगे। अगर हम नहीं जीते तो हम वो चीज नहीं करेंगे। उसका एक फ्रेंड सिगरेट पीना, एक फ्रेंड दारू पीना, एक फ्रेंड वो गंदी गंदी मैगजीन्स देखना, वो खुद उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर देता है, वो लड़का अपनी मम्मी से बात करना बंद कर देता है। सो ओवरऑल जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो उससे डिस्टेंस बना लेते हैं। तो उनके मन में उस पर्सन को, उस हैबिट को छोड़ने का डर होता है कि अगर मैंने जीता नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरी मां मुझसे बात नहीं करेगी, मैं मेरी हैबिट को कैसे छोड़ूंगा। और उस हैबिट को छोड़ने का डर उनकी फाड़ के रख देता और फिर वो जीतना शुरू करते। तो इसको बोलते हैं अंदर से इंस्पिरेशन लाना। तो हम भी यही टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का। कैसे, आप लोग जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठो, आप आपके पास में घड़ी या आपके रूम में घड़ी होगी, उस पर टाइम नोट कर लो कि आज मैं 7 बजे शाम को पढ़ने बैठा हूं, सेल्फ स्टडी करने बैठा हूं और मैं 8 बजे तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, 8 बजे तक बिना मोबाइल को छुए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा। और अगर मैं 7 से 8 के बीच में उठ गया, अगर मैं 7 से 8 के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो अगले 12 घंटे या अगले 24 घंटे अपनी पसंदीदा चीज से डिस्टेंस बना लूंगा। भले ही फिर वो आपका क्रश हो जिससे आप बात करते हो, भले ही वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, भले ही वो आपके पेरेंट्स हो, भले ही वो आपका फेवरेट सीरियल हो, भले ही वो आपकी फेवरेट मूवी टीवी पर आ रही हो, भले ही आप कोई एपिसोड देखने वाले हो यूट्यूब पर, भले ही आप IPL देखने वाले हो, जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके लिए आपके अंदर से क्रेविंग उठती है कि मैं तो आज ये करूंगा, आपको उस चीज से डिस्टेंस बनाना है। और अगर आप में हिम्मत नहीं है उस चीज से डिस्टेंस बनाने की, तो फिर भूल जाओ, ये हैबिट डेवलप आपके अंदर कभी नहीं होगी। क्योंकि यहां पर आपकी मृत्युंजय पंड्या आकर मदद नहीं कर पाएगा कि आपको पकड़ के बोलेगा तू पढ़ने बैठ। यहां पर आपको खुद को पढ़ने बैठाना है। तो अगर आपको ये हैबिट डेवलप करनी है
तो 21 डेज तक, 21 दिनों तक आपको टाइमर लगाना है और 1 घंटे पढ़ने बैठना है। फिर अगले 7 दिन के बाद आपको टाइम बढ़ाकर इसको 1.5 घंटा करना है। अगले 7 दिन बाद आपको इसको 2 घंटे करना है और 21 दिन बाद आप टाइमर लगाएंगे 2.5 घंटे का, और 2.5 घंटे तक खुद को आप चैलेंज करेंगे कि अगर मैं उठ गया तो अपनी पसंदीदा चीज नहीं करूंगा। इस चीज को ट्राई करके देखो, ये हम लोग भी करते थे। छिछोरे मूवी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है और अब आपको इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर उतारना है। तो यार इस चीज को एक बार जरा ट्राई करके देखो। अगर आपकी लंबी सिटिंग की कैपेसिटी बन गई, अगर आप देर तक पढ़ने बैठ गए, अगर आपने सेल्फ स्टडी में ज्यादा देर देना शुरू कर दिया, ज्यादा देर तक अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो गाइज आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। सो आई होप आप इस चीज को यूज करेंगे एंड आई होप मैंने थोड़ा सा आपको इंस्पायर किया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट इस चीज के लिए।